हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजीत। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ डिटेक्टिव में, जहां पे हम बात करते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स, वायरल वीडियो क्लिप्स और आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सोशल मीडिया पे बादशाह और भाई आयशा की ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जहाँ भाई ये दोनों हमें शादी करते हुए दिखते हैं। और भाई इसमें जो बादशाह का लुक है ये भी भाई काफ़ी पुराना लग रहा है, मतलब कि जैसे उनका लुक ये 2023 या 24 में था, क्योंकि भाई अभी वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं और भाई इस टाइम तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे इस फोटो से। तो भाई एकदम से ऐसी फोटोज वायरल होना, भाई इसका क्या मतलब हो सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। एकदम रुद्राय नमः तुभ्यं राते स्वाहा। चलो फिर हरे ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। खड्गं चक्रेतां परिगं सुगं तन्नितां संपन्नं दत्तिं करेशनेनां सर्वांग भूषालतां नीलामादत्मास्वादस्तां देवे महाकार्तमे आदित्याय समंगरू सहितं जागते सामंगलम्। अब आपने जो है एक बार कहना, इनका भी आप आदित्य तो सहितं जातते सशंक रूप सहितं जातते सामंगलम तस्मादिपति रूपाय भगाय नमः स्वाहा। अब आप चलेंगे 4 बार करते रहेंगे। ओम आदित्य सो सहितं जातते समंगलम कंठस्वरं तच्चक लोकचरिता लंबोदर। तो वहां पे जब पहुंचे तो माथा के लिए झुका दिया। ओम आदित्याय समंगलम तस्मादिपति सहितं जातते सामंगलम तस्मादिपति सहितं जातते सर्वमंगलम सर्वलक्ष्मीपादास्माकं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे मातरं गौरी नारायणी नमस्ते। हरे सर्वदा सर्व ओम चित्ते लक्ष्मी बहुराजं प्रभादा सोमास्तं ब्रह्मार्पणं मंगलम वेदानं प्रतिदेवाय नमः। तो भाई सोशल मीडिया पे रजत और प्रिंस की लड़ाई तो काफ़ी दिन से चल रही है और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ वीडियोस बना के डालते हैं या स्टोरी पोस्ट करते हैं। लेकिन कई बार प्रिंस रजत का रिप्लाई इनडायरेक्टली देते हैं, जहाँ पे भाई वो किसी का एक वीडियो उठा के पोस्ट कर देते हैं जो भाई रजत को बुरी तरह से कुछ कह रहा होता है। तो भाई मैं आपके लिए सारे क्लिप लेकर आया हूँ और साथ में भाई प्रिंस की टीम के कुछ और लोग भी हैं जो रजत को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि भाई विक्रांत। उनकी भी मैं कुछ क्लिप्स ले आया हूँ और भाई रजत ने उनके ऊपर क्या बोला वो भी मैं आपके लिए रिएक्शन लाया हूँ। इसके बाद रचित भाई की एक क्लिप है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जब भाई फैजू भाई हार जाता है उसके बाद उनका ये रिएक्शन निकल के आता है। तो भाई एक बार आप ये सारे क्लिप देखिए, आपको सब चीज़ समझ आएगी कौन किसको कब कैसे क्या बोल के टारगेट कर रहा है। और जब आप ज़िंदगी में 4-5 शो जीत जाओगे ना, तो फिर आपके अंदर भी येपन आ जाएगा कि यार मैं बहुत शो जीत चुका हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि यंगस्टर्स जीते, मेरे छोटे भाई जीते। क्योंकि अभी तो आप अपने छोटे भाई को खा गए थे, है ना, क्योंकि आपने उनका पूरा शो में यूज़ किया और उसके बाद तुमने उनको भी निकाल दिया। तो आपके लिए तो बनता ही नहीं है, आप सेल्फिश इंसान हो, है ना। तो कोई बात नहीं, तो भाई अपना पर है सेल्फिश, ठीक है। बट गेम के अगर मैं देखूँ तो मैं अभी भी तेरे को वीक प्लेयर समझता हूँ, क्योंकि तूने सिर्फ अपनी बाजू का आड़ा लेके जितने टास्क आगे उसमें तूने बोला कि मेरी बाजू का पेन हो रहा है, और अपने कंफर्ट जोन से जो तेरे को लगता था मैं जीत सकता हूँ उसमें तेरा बाजू का पेन चला गया। और सर्जरी भी तूने उस टाइम पे दिखाई जिस टाइम पे तेरे को एपिसोड में दिखा था कि तू बहुत लल्लू दिख रहा है, तूने सर्जरी भी दिखा दी, मेरी सर्जरी हुई है। बहुत दिमाग से खेलता है तू। और आज भी तूने जब ऊपर विक्रांत का नाम आया था चिट में, तूने बोला कि नहीं 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 नहीं, तू डर गया था विक्रांत से खेलने में कि एक लड़की ले लेते, तो कृष्णा के लिए मान गया कि ठीक है कृष्णा कर लेते हैं, विक्रांत के लिए हार गया था। तू मेरे साथ क्या लड़ेगा यार, पहले खेल। अरे यार तुम तो कंट्रोवर्सी कराने के मूड में लग रहे हो। मैं हल्के में मुझे मत लो भाई, मैं 102 103 किलो हूँ यार। प्रिंस को पलट के जवाब दो, हर चीज का इंसल्ट कर रहा है वो। यार मेरा इस बारे में देखो बात करने का कोई मन नहीं है, पर मेरे को एक चीज बताओ, 4 चूतिए बेरोजगार लोग 4 जगह कुछ बोल रहे तो क्या ध्यान देना भाई, हम पे काम है, हम पे 4 चीजें जिंदगी में करने को, उस पे ध्यान दो ना। चूतियों पे क्या ध्यान देना, चूतियां बज रहे हैं, चूतियों को बजने दो। किसी के लेके तो खा नहीं रहे, ना किसी की हम दादू मानते। कोई होगा कहीं का चौधरी अपने घर में होगा, जब तक दूर है तब तक दूर है, वरना दोनों घुटने टिकाने हमें भी आते हैं। पर अब जिंदगी आगे बढ़ गई है, तुम सब इतना प्यार देते हो, साथ देते हो, कहीं से कहीं आए हैं, तो अब ये चीजें शोभा नहीं देती कि लड़ाई झगड़े उल्टा सीधा बोलना। सबका अपना परिवार है, उस पर ध्यान दो। बेटा चुप हो जाओ और आगे बढ़ो भाई। इन चीजों से हम बहुत दूर हो चुके हैं और इनमें वापस घुसना भी नहीं है। गेम प्लान को देखकर आप क्या बोलना चाहोगे कि रजत सिर्फ अपना भौकाल बनाने की कोशिश करते हैं कि वो सच में ही ऐसे है? मैं बोलूंगा तो सच में तो ऐसे मुझे वो नहीं लगे थे वहां पे। रजत जो है सच में ऐसा नहीं था कि बंदा किसी को भी, एक कभी कभी ना कुछ लोगों का मुझे लगता है कि तरीका ही होता है ऐसे बात करने का। तो मैं समझ गया था, क्योंकि हम
हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो ऐसे बात करते हैं, लगते बड़े खड़ूस है लेकिन होते नहीं है। क्योंकि हमने स्टेटमेंट भी देखा, रजत ने कहा है कि मैं डरता तो किसी के बाप से भी नहीं। और देखिए, डरता तो किसी के बाप से नहीं हूँ, ये बहुत पहले बहुत डायलॉग आ चुके हैं फिल्मों में, और डरना भी नहीं चाहिए। तो ये सबके लिए लागू होता है, किसी एक के लिए लागू नहीं होता है। और मेरा बस यही है कि हम बात बात में ना भूल जाते हैं कि ये चीज रियलिटी बोली जा रही है, ये कोई फिक्शन शो नहीं है कि आपको राइटर ने लिख के दिया और आप ये लाइन बोलेंगे। ये रियलिटी है, आप जो बोल रहे हैं लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ही बोल रहे हो ये बात, और आप सचमुच के बोल रहे हो। अरे भाई, मैं बताऊं तो सबको साफ पता चल गया अभी कि जब कोई अपने ही लोगों को नॉमिनेट कर रहा है पीछे से, तो वो तो ज्यादा डेंजर हो गया ना। मतलब किसी भी जो आपके सामने एक अलायंस खड़ी है, उससे ज्यादा खतरनाक तो आपका घर, मतलब कि घर में ही साथ है। हाँ, घर में ही है भैया, घर का भेदी लंका ढाए, कहावत है ये। तो मुझे लगता है कि लोग समझे इस चीज को। और ये भी मैं बोलता हूं कि हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं उनकी अपनी अपना खेलने का तरीका हो कि मुझे ऐसे चलना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई एक ही जीतेगा, सबको पता है। लेकिन इतनी भी जल्दी क्या हो गई थी कि पहले से ही साफ। विक्रांत भी ज्यादा बोल रहा है। देखो मैं बताता हूँ बात क्या है। गेम पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उन्होंने बहुत बढ़िया गेम खेली। कभी भी मेरे को ऐसा लगा जिस साइड से वो खेल रहे थे ना, मिलके खेल रहे थे। घर में 2 अलायंस की थी, रजत की थी, एक प्रिंस की थी, पर जो तीसरी अलायंस थी जिसके सारे लोग कम हो गए थे और बस एंड में काका और विक्रांत बचे थे। मैंने कभी भी ना विक्रांत को प्रिंस से दबते नहीं देखा। उसके पास उसकी अपनी बात का स्टैंड था। मेरे को कोई बात चुभी हुई है, थोड़ी ट्रिगरिंग है, उसके बारे में बात नहीं करूंगा, वो चीज मेरे को थोड़ी खटकी हुई है। उसके अलावा गेम पर्सपेक्टिव से देखो तो उन्होंने बहुत बढ़िया खेला। और एक इंसान अगर स्टैंड लेके गया तो वो अपने स्टैंड पे थे। बाकी राजनीति की 4 चीजें बोलते हैं। देखो, बोलते हम भी बहुत कुछ थे, बोलते सामने वाले भी बहुत कुछ है, वो एक अलग सा एस्पेक्ट। भाई फैजू डिजर्विंग था भाई, ये कैसे जीत गया भाई, किस्मत से जीत गया। फिनाले में भी वो प्रिंस की टिकट लेके पहुंचा था यार। इतना वो था ना मेरे मन में कि भाई फैजू जीतेगा, पर ये कैसे जीत गया भाई। अबे यार बेकार भाई, तो डिजर्विंग नहीं है, उठा लिया अभी ट्रॉफी, किस्मत की है, कोई दिक्कत। भाई ये शिव ठाकरे बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं था। एक तो फिनाले की टिकट प्रिंस ने इसको दी। प्रिंसेस देखो कितनी चालाक है, प्रिंसेस ने इसको शिव को टिकट दे दी क्योंकि उसको पता था कि पजल वजल तो उससे सोल्व होगी नहीं, फिनाले का टास्क तो वो जीत पाएगा नहीं। पूरे शो में तुमने देखा कि प्रिंसेस ने कोई भी टास्क इतनी कोई बढ़िया तरीके से किया नहीं, तुमने सारा देखा है ना। इंस्टाग्राम वगैरह पे भी इतनी क्लिप्स आती थी, चीटिंग करता है, ये करता है, हो नहीं रहा इससे। तो इतना चालाक था, फिनाले की अपनी टिकट शिव ठाकरे को दे दी, ताकि उसको पता था फिनाले में रजत या फैजू कोई ना कोई तो उसको पे लेगा पकड़ के, है ना। और जीत तो वो पाएगा नहीं, बेइज्जती हो जाएगी। तो महान बनने के लिए अपनी फिनाले की टिकट शिव ठाकरे को पकड़ा दी और महान बन गया खुद। तो भाई ये है एलन रिचसन, जिनकी भाई ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इनको भाई आपने रिचर करके एक शो है अमेजोन का, उस पर आपने देखा होगा। और भाई इनका ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे फेमस भी है इस वजह से। तो भाई अभी होता ही हुआ है, ये भाई बाइक लेके जा रहे होते हैं, तो भाई इनके पड़ोस का ये एक आदमी इनके बाइक के आगे आ जाता है। उसके बाद भाई ये उसे समझाते हैं, फिर ये दोबारा बाइक लेके जब जाने लग जाते हैं तो भाई वो इन्हें धक्का मारता है। फिर भाई उसके बाद इनके बीच में कुछ लड़ाई होती है और ये क्लिप सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है और भाई इनको काफ़ी ज़्यादा हिट मिलता है। लेकिन भाई फाइनली इन्होंने आज अपने साइड की एक क्लिप शेयर करी जहाँ से भाई प्रूव हो रहा है कि भाई ये सही है। तो भाई एक बार आप इस क्लिप को पूरा देखिए। Fucking out of your goddamn mind. Right? Fucking stay down. Stay down. Fucking stupid. Go ahead. शुरू हुआ जब, और मैं एक अनुभवी मोटरसाइकिल सवार हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी बाइक चला रहा हूँ। तो आप जानते हैं, डर्ट बाइक से लेकर स्ट्रीट बाइक तक और इसी तरह। लेकिन मैंने अपने पड़ोस में मोटरसाइकिल की यह लगातार आवाज और तेज रफ्तार सुनी थी। मैंने आखिरकार शनिवार को उस आदमी को देखा। मुझे नहीं पता था कि वह कौन था, और मैंने कुछ हद तक जैसे हल्के फुल्के ढंग से कहा, भाई जोर से, जैसे कि वह काफी दूर था। मैंने कहा, क्या आप इसे थोड़ा धीमा कर सकते हैं कृपया।
और फिर मेरे पड़ोस में कई लोग हैं जिन्होंने रिंग डोरबेल पर उसे पड़ोस में तेजी से जाते हुए देखा। और रविवार को जब मैं अपने घर के बाहर अपनी बाइक साफ कर रहा था, वह एक बार 2 बार गुजरा और दूसरी बार मैं उसके सामने आ गया और मैंने कहा, तुम्हें रुकना होगा, कोई घायल हो जाएगा। वहां से यह काफी तेजी से बढ़ गया। मैंने उसे धक्का दिया क्योंकि वह अपनी बाइक पर मेरी ओर आ रहा था। उसने दूसरी बार फिर ऐसा किया। मैंने उसे दूसरी बार धक्का दिया और मुझे लगता है कि दूसरी बार वह अपनी बाइक से उतरा और उसने मुझे बहुत मारा। और आप देख सकते हैं कि उसने मुझे मेरे सिर के पीछे मारा। मैं जमीन पर गिर गया और खुद को ढंक लिया। मेरा आज का दिन बहुत बुरा रहा है और मैं उस आदमी के लिए कोई दुर्भावना या बुराई नहीं चाहता, लेकिन हमें बस ऐसे पड़ोस में लोगों को सवारी करते हुए नहीं चाहिए। और मैंने बस तय किया, आप जानते हैं, मैं एक स्टैंड ले रहा हूँ क्योंकि किसी और को लेना होगा, क्योंकि यह इससे कहीं ज्यादा बुरा हो जाएगा। तो भाई सोशल मीडिया पे भव्या सिंह की ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जहां पे भाई वो अदनान को रोस्ट करती हुई दिखती हैं उनकी एक पुरानी वीडियो क्लिप के ऊपर। तो भाई एक बार आप इस क्लिप को पूरा देखिए और भाई कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि कौन सही है और कौन गलत। So I really want you to watch this video. जिसको दिखाना है अपनी बीवी को, अपनी माँ को, बहनों को, जिसको दिखाना है दिखाए। मैं तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप औरत हो, ठीक है, मैं एक मर्द हूँ। एक मर्द को ही पता है कि वो एक औरत को कौन सी नजर से देखता है। हमारे में ये भी कहा गया है कि औरतों को अगर मालूम पड़ जाएगा कि मर्द कौन सी नजर से देख रहा है तो वो खुद इतना कवर्ड होके निकलेगी। Unfortunately, I was on a show with this guy and I called him LS. But what do I know? This man has gone so far away from modesty that he's basically stating that a man is an animal and you have to take away everything in front of him so that he can have a little bit of self-control. When are you gonna start taking responsibilities for your own action, for your own behavior, for your own goddamn eyes instead, rather than blaming all the external factors like, oh, she dresses like that, that's her fault. God expects you to have self-control, brother. God expects you to have control over your eyes, your behavior. You should have the strength to walk down the street and not look at a naked woman if she's passing by. Woman's only responsibility is her intention. A man's responsibility is his gaze. Your neglect of responsibility should not be her cage. Do you get it? Do you even get this?